हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएल एक्सपर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं किसी मैच के बारे में नहीं। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक ग्रैंड लीग विनिंग टीम। मतलब आप जीएल में विनिंग टीम कैसे बना सकते हैं, कौन सी गलती आप इग्नोर कर सकते हैं, बार बार जो गलती आप करते हैं वो कैसे हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं ऐसी टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसे आपके लिए फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक तो नहीं मिलेगी, लेकिन टॉप 10 या टॉप 100 रैंक आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। इन फैक्ट के साथ जाएंगे, इन ट्रिक्स के साथ जाएंगे तो आपकी टॉप 10 या टॉप 100 रैंक तो आ ही जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़ी लीग मतलब ज़्यादा प्राइस पोल वाली लीग खेलते हैं, अगर 16 करोड़ या 5 करोड़ वाली खेलते हैं, तो आप तो मैं कहूँगा टॉप 100 में भी नहीं आएंगे। क्योंकि वहाँ आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा बॉट होंगे। बॉट आप नहीं जानते होंगे कि ये होते हैं कि ये ड्रीम 11 की टीम के ही कोई मतलब सॉफ्टवेयर से ही ये लोग एक एक प्लेयर के मतलब जो एक टीम होती है उसी टीम जैसे सेम 100 टीम होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे मत खेलिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बड़ी लीग में ये सब ड्रीम 11 करता है, आपको टॉप 100 तक भी रैंक नहीं लेने देगा। तो इसलिए ज़्यादा लालच में नहीं आइए, कम से कम प्राइस पोल में खेलिए जीएल। उसमें आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी टॉप 10 या टॉप 100 रैंक तो ला के रहूँगा। अगर इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए ही ये मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर इस वीडियो में इस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आगे बता दूँ जो सीपीएल का 2 मैच आने वाले हैं और दोनों मैच में मैं पता है 500 रुपीज़ का गिव अवे कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है जाइए, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। एंड बात करें इस मैच मतलब जो इस टॉपिक के बारे में, कैसे आप जीएल में विनिंग टीम बना सकते हैं। एंड मैं बता चुका हूँ, ट्रू फैक्ट है कि आप फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ टॉप 10 या टॉप 100 रैंक तो आप ला ही सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे वेदर रिपोर्ट, अगर आपको पता नहीं है कि क्या वेदर है, किस ये पिच किस सपोर्ट करेगी किसको, तो आप हार सकते हैं, आपकी रैंक बहुत नीचे गिर सकती है। आपको पता होना चाहिए वेदर क्या है, वेदर रेनिंग वाला है या यहाँ पे सीमर्स को ये वेदर हेल्प करेगा। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं कहूँगा आप नहीं जेल जीत सकते हैं। तो इसलिए आपको वेदर रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता हुआ यहाँ पे रेन हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पता हुआ रेन हो सकते हैं। अगर आपने देखा कि रेन हुआ, लाइनअप एक्सटेंड हो गया, तो आपको रेनिंग दिखा दिया गया कि 1 घंटे बाद फिर से मैच स्टार्ट होगा रेन के बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पिच गीली हो गई है। यहाँ पे बॉलर जो जो हम लोग कहें फास्ट बॉलर की बॉल ज़्यादा बाउंस नहीं करेगी, क्योंकि पिच गीली हो गई है। एंड ये पिच स्पिनर को भी हेल्प करेगी और यहाँ पे बैट्समैन को बहुत मुश्किल होगा शॉट मारने में। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे बैट्समैन की उतनी अच्छी भूमिका नहीं रहेगी जितनी स्पिनर एंड बॉलर्स की होगी। तो इसलिए ये बात जैसे आपको ये पता चल गया, तो यहाँ पे आप बैट्समैन और मतलब जो बॉलर और मतलब बॉलर पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी जानना कि वेदर रिपोर्ट कैसी है। अगर आपको ये नहीं पता, अगर नॉर्मल है टेम्परेचर तो नॉर्मल हम लोग टीम बनाएंगे। अगर आपको रेन हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि रेन में जो फास्ट बॉल है उनकी बॉल ज़्यादा बाउंस नहीं होगी एंड स्पिनर की बॉल ज़्यादा घूमेगी एंड बैट्समैन ज़्यादा इजीली शॉट नहीं मार सकते। इसलिए वेदर रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आपको पता नहीं है पिच रिपोर्ट के बारे में, अगर आपको पता नहीं कि ये बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है या न्यूट्रल विकेट है, अगर आपको पता चल गया कि ये बैटिंग पिच है, तो आपको पता तुरंत यहाँ पे दिमाग में कनेक्ट होगा कि यहाँ पे हम लोग को बैट्समैन ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पे बैट्समैन इजीली शॉट मार सकते हैं एंड इजीली सिक्सेस मार सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉलर उतने अच्छे मतलब विकेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन उनको बॉलर को सेट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पे शॉट इजीली लगेंगे, कह सकते हैं कि आउटफील्ड ज़्यादा तेज़ होगी जिससे बैट्समैन शॉट मारेंगे और सीधे 4 चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकंड पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि ये बॉलिंग पिच है, तो अगर बॉलिंग पिच हुई तो आपको बैट्समैन ज़्यादा नहीं लेंगे या बॉलर पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि बॉलर कैसे ईजिली विकेट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने
बॉलिंग पिच पे आप बैटिंग बैट्समैन ज़्यादा ले लेंगे तो आपको पता है बॉलर के लिए पिच है, बॉलर इजीली विकेट गिरा देंगे उनके एंड आप हार जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ भी आपको जानना होगा। एंड थर्ड चीज़ आपको पता होना चाहिए ये न्यूट्रल विकेट है कि नहीं, क्योंकि अगर न्यूट्रल विकेट हुआ तो यहाँ पे अगर आपने बैटिंग फ्रेंडली समझ के आप बना रहे हैं तो आपने ज़्यादा बैट्समैन भर लिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं न्यूट्रल पिच है तो यहाँ पे बॉलर को भी हेल्प मिलेगी एंड बैट्समैन को भी उतनी ही हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये यहाँ पे आपको न्यूट्रल विकेट पे आपको न्यूट्रल टीम बनानी है। यहाँ पे आपको बॉलर भी उतने ही लेने जितने बैट्समैन, क्योंकि दोनों के लिए ये न्यूट्रल विकेट किसी को ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर रखना है अगर आप जीएल टीम बना रहे हैं। तो इसलिए इन तीन पे तो आपको मतलब दिमाग संभाल के टीम बनानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए पिच रिपोर्ट कैसी है, वेदर रिपोर्ट कैसी है, तो ये सब आपको पता चल गया तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अब बात करें हम लोग सेकंड पॉइंट की, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे मतलब किस लीग में टीम बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3-3 मतलब बनानी है कि यहाँ पे 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर एंड 3 ऐसे बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्की अगर टीम बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कम कॉन्टेस्ट वाले अगर रिस्की टीम बना रहे हैं तो यहाँ पे रिस्की टीम आराम से बनाइए, क्योंकि 5 टीम आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी अगर आप ज़्यादा बड़े कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। अगर छोटे ज्वाइन करें तो आपकी एक ही टीम में काम हो जाएगा। अगर बड़ी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं बड़े रुपए वाले तो उसमें आपको एटलीस्ट 5 टीम अपनी उतारनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ स्कोर कार्ड हरदम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर मैंने देखे हैं कुछ लोग कि स्कोर कार्ड देख के टीम बनाते हैं, उन्हें लगता है कि एक मैच में बंदा चल गया उसको कैप्टन बना देंगे या वाइस कैप्टन बना देंगे, उसको अपनी टीम में ले लेंगे, तो ये नहीं होता है। स्कोर कार्ड हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि लोग मैंने देखे हैं कुछ लोग कि स्कोर कार्ड के मतलब स्कोर कार्ड को देख के जीएल टीम बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे के जो मैच उसने खेले, एक मैच से मैं डिसाइड नहीं करता। आपको मैंने हर अपने जो मैच कवर करता हूँ उसमें सब में बताया, हर मतलब एक मैच से मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कि वो कितना अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे मैं सारे उसके मैचेस देखता हूँ फिर जाके उसको अपनी टीम में लेता हूँ। तो इसलिए कोई देखता है कि उसने यहाँ पे देख सकते हैं अगर मतलब एक ले यहाँ पे एग्जाम्पल कि एक ने बंदे ने 50 मार दिए, स्कोर कार्ड आपने देखा तो उसको ले लिया और उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दिया, तो ये नहीं करना है आपको। इसके जो पिछले मैच हैं जिसमें उसने फ्लॉप हुआ है तो एक मैच में चल गया तो उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना सकते। तो स्कोर कार्ड हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप जो समझते हैं कि स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोर कार्ड हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कि बॉलर आप समझते हैं कि एक बॉलर ने मतलब जो इसका जो पिछला मैच था उसमें 3 विकेट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी 3 विकेट ले ले, क्योंकि टीम डिफरेंट हो गई, क्योंकि उस टीम के साथ उसने ले लिया, क्योंकि उस टीम के साथ वो कंफर्टेबल था, उसने इसलिए विकेट ले लिए। एंड अगर दूसरी टीम आएगी उसके खेलने का अंदाज़ अलग होगा, उसके शॉट मारने का अंदाज़ अलग होगा, तो यहाँ पे बॉलर वो दोबारा विकेट नहीं ले सकता है। तो इसलिए हर बार स्कोर कार्ड के पीछे मत जाया कीजिए, आपको उसके पिछले मैच भी देखने चलेंगे पड़ेंगे कि वो हर मैच में विकेट ले रहा है, कि सिर्फ एक विकेट मतलब एक मैच में विकेट ले लिया तो आपने उसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दिया, तो ये नहीं करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अब बात करें, इफ़ अ न्यू बैट्समैन स्कोर 50 यू कैन टेक हिम इन अ सेकेंड मैच। मतलब यहाँ पे जिसने बंदे ने 50 मारी, मैं बता चुका हूँ, उसको आप ले सकते हैं दूसरे मैच में, लेकिन उसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना सकते। उसको मुझे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं होता कि बंदे ने ले लिया तो उसने उसके पिछले मैच देखे आप वो फ्लॉप हुआ हो तो एक मैच में चल गया तो आपने उसे कैप्टन बना दिया, ये नहीं होता। एंड यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ अ न्यू बॉलर टुक 2 विकेट्स सो यू टेक हिम इन अ सेकेंड मैच। आप उसे ले सकते हैं, मैंने बता चुका हूँ ले सकते हैं, लेकिन उसको कुछ बनाइए मत। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर से कुछ नहीं होता है, उस प्लेयर की काबिलियत टैलेंट देखना चाहिए कि वो अगले मैच में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है नहीं, उसके एक मैच से मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है। आपको पता है इंडिया स्ट्रांग टीम है, लेकिन दोनों टीम स्ट्रांग है, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया बांग्लादेश से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन आपको देखनी कि इंडिया बॉलर फर्स्ट मतलब जो इंडिया अगर बॉल फर्स्ट कर रही है, बॉलिंग पहले कर रही है, तो आपको पता है बांग्लादेश 10 मतलब यहाँ पे वो जल्दी विकेट गिरा दी, जैसे सोच सकते हैं कि 20 पे एक विकेट गिरा दे और फिर 100 पे ऑल आउट हो जाए, तो उतने तगड़े टारगेट नहीं देगी बांग्लादेश। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे मिडल और जो मिडल ऑर्डर है
वो उसे ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेगा बैटिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे ओपन उतना अच्छा टारगेट ही नहीं है जो मतलब जिसके लिए मिडल ऑर्डर को बैटिंग करने आना पड़े, क्योंकि ओपनर ही बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे कम टारगेट तो कम प्लेयर को आने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर आपको पता है कोई प्लेयर स्ट्रॉन्ग, पहले आपको ये ढूंढना कि स्ट्रॉन्ग टीम है कौन है एंड वीक टीम कौन है। ये मतलब नहीं कि वीक मतलब ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये पहले देखना है कि दोनों टीम को डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन जो मतलब किस चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में या बैटिंग में। तो आप बॉलर अगर बॉलिंग में तो बॉलर आप ज़्यादा लेंगे, बैटिंग में तो बैट्समैन ज़्यादा ले लेंगे। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल दिया, आप किसी पे भी ये चीज़ आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ही प्रॉफिट होगा। तो आपको ये देखना है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बॉलर विकेट ले लेंगे तो वहाँ से आप बैट्समैन ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ही बैट्समैन लेंगे, क्योंकि टारगेट कम होगा और रन चेस आराम से वो कर देंगे। 2-3 बैट्समैन ही मतलब मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले को बहुत ही कम चांसेस मिलेगा बैटिंग करने को। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बता दें, पिक मोर बैट्समैन और ऑलराउंडर देन बॉलर फ्रॉम द बांग्ला साइड। बांग्लादेश की साइड की तरफ से आपको बैट्समैन और ऑलराउंडर मतलब ज़्यादा लेने हैं, बैट्समैन और ऑलराउंडर देन बॉलर। यहाँ पे बॉलर से ज़्यादा आपको बैट्समैन और ऑलराउंडर लेने हैं, क्योंकि बॉलर विकेट नहीं ले पाएंगे क्योंकि टारगेट कम है, क्योंकि 2 ही बैट्समैन यहाँ पे बना देगा। तो क्यों आपको लेना है कि बॉलर यहाँ पे आप बॉलर ज़्यादा क्यों लेंगे, क्योंकि कोई विकेट नहीं ले पाएगा, क्योंकि 100 का टारगेट उसमें वो इंडिया ईजिली चेज ही कर देगी। आपको पता है ईजिली चेज कर देगी ना, विकेट ही नहीं गिरेगा तो एक गिरेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा, मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर कम मतलब जो टारगेट है तो आपको बॉलर कम से कम लेने हैं बांग्लादेश की साइड से। अगर आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी और टीम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन बता दूं, इंडिया बैट फर्स्ट। यहाँ पे इंडिया अगर बैटिंग पहले कर रहे तो इंडियन बॉलर आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। इंडियन बॉलर को आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो रन बनाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया अच्छी टीम है तो वो ज़्यादा रन बनाएगी। तो यहाँ पे जब बांग्लादेश के बैट्समैन आएंगे तो थोड़ी वो कह सकते हैं कम स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इंडिया के बॉलर विकेट ले लेंगे। तो यहाँ पे इंडिया के बॉलर यहाँ पे मेन भी होंगे। यहाँ पे इंडिया को बॉलर को हम लोग को नहीं बोलना, क्योंकि इंडिया बॉलर विकेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बांग्लादेश के लिए कहा था कि हम लोग बांग्लादेश के ज़्यादा बॉलर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है टारगेट कम है एंड चेस जल्दी हो जाएगा, विकेट नहीं गिरेंगे। तो लेकिन इंडिया में टारगेट वो ज़्यादा देंगे एंड बॉलिंग ज़्यादा बॉलर्स को मिलेगी एंड विकेट वो ले सकते हैं। एंड पिक मोर बैट्समैन फ्रॉम द इंडियन साइड, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन यहाँ पे कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी विकेट गिरा सकती है पहली जब वो बॉलिंग करेगी। तो यहाँ पे बैट्समैन को भी हम लोग को लेना है इंडिया की तरफ से ज़्यादा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हाई चांसेस टू स्कोर बिग, यहाँ पे रन ज़्यादा बन सकते हैं। एंड ऑल्सो टेक गुड ऑलराउंडर्स, यहाँ पे अच्छे ऑलराउंडर को भी अपने टीम में ज़रूर लेना है। एंड यहाँ पे अब हम लोग ने एग्जांपल आपने दे दिया और आप लोग समझ होंगे, तो आपको पता चल गया होगा आप कैसी जीएल टीम बनाएं। एंड अब बात करें हम लोग, ये तो बात कर चुके हैं हम लोग। एंड यहाँ पे बात करें एटलीस्ट 2 मैचेस प्लेयर रिकॉर्ड। आपको पता होना चाहिए एक प्लेयर का 2 मैचेस का रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए इस प्लेयर ने 2 मैचेस में क्या परफॉर्म किया, क्योंकि 2 मैचेस में उसकी फॉर्म आ चुकी होगी। तो इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखना है कि आपको एक प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए कि उसके लास्ट 2 मैचेस कैसे गए। मैं आपको बता देता हूँ कोई दिक्कत के बारे में, तो आपको बता देता हूँ अपने जब मैं वीडियो बनाता हूँ आपको बता देता हूँ। एंड 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए प्लेइंग 11 उसकी क्या, यहाँ पे मैं कहूँगा जो आपको पता होना चाहिए इमेजिनेशन उसकी प्लेइंग 11 क्या होगी, प्रोबेबल उसकी प्लेइंग 11 क्या होगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए। अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आप इजीली जेल जीत सकते हो। तो मैं आपको हर बार बता देता हूँ, मैं आपको प्लेइंग 11 भी बताता हूँ। तो इसलिए प्लेइंग 11 आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर खेलेगा, आपके ज़्यादा चांसेस है खेलने के, तो उस प्रकार से आप टीम बना सकते हैं। 7 पॉइंट, यू मस्ट कीप इन माइंड ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग बॉलर एंड डेथ बॉलर। अगर आपको पता नहीं कौन बैट्समैन ओपनिंग करने आएगा, क्योंकि नए प्लेयर मैंने देखे हैं वो उन्हें पता नहीं होता कौन ओपनिंग करता है कौन ओपनिंग बॉलर होता है, तो वो जीएल नहीं जीत सकता। आपको ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या आप गलती करते हैं जीएल की टीम बनाने में। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको पता होना चाहिए ओपनिंग यहाँ पे बैट्समैन एंड बॉलर। अगर आपको यही नहीं पता है फिर आप कैसे जीएल जीतेंगे, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी। या उसका आप यहाँ पे देख सकते हो उस टीम का स्कोर कार्ड आप देखेंगे
कि कौन प्ले ओपनिंग करे, तो उससे आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए ओपनिंग बॉलर कौन है, ओपनिंग बैट्समैन कौन है एंड डेथ बॉलिंग, क्योंकि डेथ बॉलिंग आपको नहीं पता कि कोई जो मतलब कोई हम अगर हम लोग लें कि बुमराह यहाँ पे डेथ बॉलिंग करने आता है, डेथ बॉलर है वो, तो यहाँ पे वो डेथ में विकेट मतलब लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सिक्सेस जरूर मारेंगे बैट्समैन, क्योंकि उन्हें मारना ही मारना है, एंड बॉलर वहाँ पे मारने के चक्कर में यहाँ पे उनको विकेट मिल जाएंगे। तो आपको ये बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि डेथ में बॉलिंग कौन करना आ रहा है। अगर वो आया, और गारंटी मैं कह सकता हूँ डेथ बॉलर एक ना एक विकेट तो आपको लेके देगा, और एक से ज़्यादा भी लेके दे सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो CPL के मैंने यहाँ पे एग्जांपल है इन दो की, यहाँ पे 11 आपको मैंने बता दिए, प्रेडिक्टेड 11। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन ओपनिंग करेगा, कौन यहाँ पे बॉलिंग करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, आप ये इस टीम की प्लेइंग 11 बता दिए। यहाँ पे जो रात में जो आ रही है वीडियो आपके लिए धमाकेदार 500 रुपीज़ का गिव अवे, तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। एंड यहाँ पे बात करें चूज़ सम रिस्की प्लेयर्स, अगर आपके मतलब 5 टीम बना रहे हैं तो मेक ओनली 2 चेंजेस, उसमें 2 चेंजेस ही किया कीजिए। मतलब 5 टीम में लगातार दो चेंजेस करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन तो आपकी GL में टॉप 10 रैंक तो ला ही देगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से 2 चेंजेस करने हैं। अगर आपने 2 रिस्की चेंजेस कर दिया, आपको पता है कि इस प्लेयर को कम % लोगों ने लिया है, तो इसको आप कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके लास्ट मैचेस देख सकते हैं, लास्ट के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप 11 टीम बना रहे तो उसमें जस्ट एक प्लेयर आपको चेंज करना है। लगातार 11 टीम में एक प्लेयर चेंज करेंगे और एक कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट हो जाएगा और आप टॉप 10 GL जीत सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गेट रेडी बिफोर टॉस एंड लाइनअप। यहाँ पे आपको मतलब ये तैयार रहना है जब टॉस के बाद, लाइनअप के बाद, जिससे आप कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन, दो दो चेंजेस करते रहिए। अगर आप 5 टीम उतार रहे हैं, अगर 11 टीम उतार रहे हैं, तो एक एक टीम मतलब एक प्लेयर चेंज करते रहे। तो ये जो मैंने बताई ये बात अगर आपने ध्यान में रखी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपकी टॉप 10 रैंक आ ही जाएगी। फर्स्ट में आपको ये तुरंत बता रहा हूँ या आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं पा सकते हैं। आपको पता होगा कि मैं फैक्ट बता देता हूँ ड्रीम 11 के बारे में, कितना वो वैसा ऐप है। आपको पता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि फर्स्ट जो अगर कोई बंदा 5 साल से खेल रहा है ड्रीम 11, एंड यहाँ पे मैं भी 4 साल से खेला हूँ, अगर कोई 5 साल से खेल रहा है एंड और मतलब वो GL ना जीता हो, और उसके जो फर्स्ट जितने GL जीती उसने जस्ट 2 मैचेस जीते, आपको पता है वो रियल बंदा नहीं है ना, उसका कुछ लक है। आपको समझ रहा हूँ कि वो जीता कि वो मतलब उसका लक हो गया होगा, नहीं, वो ड्रीम 11 का बॉट है। उसने मतलब ड्रीम 11 उसे सिंपल एक टीम बनाई, उसने भेज दी और वो जीत गया। तो उसको आप सोच सकते 2 मैच में किसे पता होगा कि कौन ओपनिंग करता है, कौन कैसे क्या टीम बनाई जाती है। तो आप ये मत समझा कीजिए कि आप यहाँ पे वो अच्छा मतलब उसका लक हो गया, नहीं, वो मतलब फेक प्लेयर है। एंड आप खुद सोच सकते हैं कोई बंदा 5 साल से खेला और कोई बंदा मतलब 2 मैचेस में ही GL जीत जाए, नहीं, वो आपको लग रहा होगा लक भी नहीं होता। ये सब ड्रीम 11 की ये सब काम है उनके। तो उस बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। अब GL की मैंने बता दिया आप कैसे GL जीत सकते हैं। तो अगर इससे आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी भी कुछ मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है, जाइए फटाफट ज्वाइन हो जाए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग SL एक्सपर्ट।